students, how are you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our 8th chapter of class 3rd, which is about natural resources. तो स्टूडेंट आज हम लोग अपने नेचर के बहुत ही प्रीशियस रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि नेचुरल है। नेचुरल तो है क्योंकि दे आर गिफ्टेड टू अस बाय नेचर बाय गॉड। ठीक है, बहुत ही एसेंशियल है, प्रीशियस है क्योंकि इनके बिना हमारा सर्वाइवल अर्थ के ऊपर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो तो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। ठीक है, सी resources are things available in the environment on which we depend and need in order to live. Resources are of two types, natural and man-made. The resources which occur naturally in the environment are called natural resources. Natural resources are available in the environment in limited quantity. If we do not take proper care of them, these resources cannot last forever. All man-made resources are also made from natural resources like bricks, clothes, and steel. Natural resources like soil, water, and air exist in the environment. These are important to us since they are used to make almost everything we use. So students, resources क्या होते हैं? सबसे पहले हमें ये जानना है। Resources स्टूडेंट्स वो कोई भी ऐसी चीज जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है और हमारे लिए यूजफुल होती है उसको हम रिसोर्सेज कहते हैं। तो जनरली रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरे होते हैं मैन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज स्टूडेंट्स वो रिसोर्सेज जो नेचर में खुद से एग्जिस्ट करते हैं, हमें गॉड गिफ्टेड है और ये लिमिटेड क्वांटिटी में ही प्रेजेंट होते हैं इन दी एनवायरनमेंट, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल। ओके, दीज ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज। और अगर बात करी जाए मैन मेड रिसोर्सेज की, तो स्टूडेंट मैन मेड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जो मैन खुद बनाते हैं और इनको बनाने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज की ही जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये खुद से हमें नहीं मिलते, इनको हम लोग बनाते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए, अपने कंफर्टेबनेस के लिए, और इनको बनाया जाता है किससे? नेचुरल रिसोर्सेज। अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज को एक वाइज तरीके से यूज नहीं करोगे तो ये क्या हो जाएंगे? एक दिन बिल्कुल खत्म हो जाएंगे क्योंकि ये एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही प्रेजेंट होते हैं। तो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी चीजें जो हम लोग बाकी बनाते हैं चाहे वो मैनमेड ही क्यों ना हो, उनके लिए सभी के लिए हमको क्या रिक्वायर्ड है? नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, चलो तो सबसे पहले अब हम इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में आज पढ़ेंगे। इसमें कि नंबर 1 वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट soil. So soil makes the plants live and grow easily. It is the topmost layer of Earth's surface which is made of finely crushed rock. All living things directly or indirectly depend on plants for food. It also protects the animals like snake, rabbit, and ant. As we know, soil is also a home for many animals. So soil क्या करता है? Soil में ही सभी plants live करते हैं, grow करते हैं, है ना? बहुत easily। ये हमारे अर्थ के सरफेस की सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है जिसको हम सॉइल कहते हैं। किससे बनी है? जो रॉक्स होते हैं, तब रॉक्स बहुत ही फाइनली क्रश हो जाते हैं, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में, तब जाके सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तभी लिविंग थिंग्स डायरेक्टली या बोलो इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर फॉर देयर फूड एंड मेनी अदर यूजफुल थिंग्स आल्सो। ठीक है, और ये प्लांट्स को अपना खाना कैसे, प्लांट्स कैसे ग्रो या सर्वाइव कर पाते हैं? इन द सॉइल। दैट मीन्स सॉइल इज वेरी एसेंशियल। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स भी हैं जिनका शेल्टर जो रहते ही कहाँ है? सॉइल के अंदर। जैसे कि आपके स्नेक, रैबिट, आंट। ठीक, दैट इज व्हाट, बहुत सारे एनिमल्स का तो सॉइल क्या होता है? घर भी होता है। नाउ द नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्स वी विल टॉक अबाउट इज वाटर। तो स्टूडेंट्स, एक और बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स दैट इज व्हाट? वाटर। वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। इट इज फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट अराउंड अस। तीनों ही स्टेट में आपको वाटर अपने अराउंड मिल सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। ठीक है, though most of the earth is covered by water, only a small portion of it can be used for drinking and growing plants. This water is called potable water. Rain is the main source of potable water provided it does not fall through polluted air. ठीक है, so ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा सरफेस हमारे अर्थ का 3/4 सरफेस आपका वाटर से ही कवर्ड है, लेकिन फिर भी सिर्फ बहुत ही छोटा सा ऐसा पोर्शन है जो ड्रिंकिंग या जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए यूज किया जा सकता है, और उस पानी को हम लोग पोर्टेबल वाटर बोलते हैं। रेन, बारिश का जो पानी है वो मेन सोर्स है पोर्टेबल वाटर का। बस कंडीशन ये है कि वो पोल्यूट ना हुआ हो, ठीक है, बाय एयर। Apart from this, we use water for many purposes like at home, at farm, at work, for electricity, to wash things and to make things. उसके अलावा आप बहुत सारे पर्पसेस में पानी का यूज करते हो अपने घर में, एट फार्म, क्या क्या आप वर्क कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए,
चीज़ों को वॉश करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए वाटर का यूज़ किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्स इज एयर। तो हमारे अर्थ के अराउंड क्या है स्टूडेंट, एक लेयर ऑफ एयर है जिसको हम एटमॉस्फेयर भी बोलते हैं। सभी लिविंग थिंग्स को एयर की रिक्वायरमेंट है ब्रीथ करने के लिए, है ना। सभी को, चाहे वो आपके प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, सभी लिविंग थिंग्स को नीड एयर टू ब्रीथ। ओके, सी, our earth is surrounded by a layer of air. All living things need air to breathe as it provides us oxygen. It also protects Earth from the harmful rays of the sun. Moving air is called wind, causes weather and seasons. ठीक है, हमारे अर्थ के अराउंड क्या है, लेयर है एयर की। ठीक है, सभी लिविंग थिंग्स को एयर चाहिए होती है ब्रीथ करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है विच इज नेसेसरी फॉर एवरीवन, है ना। प्लस उसके साथ क्या करती है, एयर हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करती है सन की हार्मफुल रेडिएशन से। मूविंग एयर, चलती हुई एयर को हम लोग विंड कहते हैं, जिससे वेदर एंड सीजन्स में चेंजेस आते हैं। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर के अंदर बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है। उसमें से जो ऑक्सीजन गैस है उसको क्या फ्यूल्स बर्न करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज किया जाता है। ओके, नाउ resources are available only in a limited quantity. If we do not use them carefully and properly, they will get over and this will make very difficult for us to live. Just think of the problems we would face if we cut down all the trees and waste all the resources. We have to protect them. We should use these resources very careful. So resources students एक बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे नेचर में प्रेजेंट है। अगर हम उनका वाइजली और केयरफुली यूज नहीं करते हैं तो वो एक दिन क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और हमारा जो सर्वाइवल है वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। आप खुद सोच के देखो कि अगर आपने क्या कर दिया, सभी ट्रीज को कट कर दिया, अर्थ सरफेस से जितने भी प्रेजेंट है सबको आपने कट कर दिया, या जितने भी रिसोर्सेज आपके अर्थ पे प्रेजेंट थे वो आपने सभी वेस्ट कर दिए, तो आप उसके बाद की प्रॉब्लम्स के बारे में एक बार सोच के देखो कितनी ज्यादा हैक्टिक है, कॉम्प्लिकेटेड हमारी लाइफ हो जाए। ठीक है, सो दैट मीन्स व्हाट कि हमें इन रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना चाहिए, इनका यूज बहुत ही केयरफुली एंड प्रॉपरली करना चाहिए। ठीक है, सी, जैसे कि टैप शुड बी क्लोज सून आफ्टर यूज। जैसे आपने यूज कर लिया, आप जो घर के नल है टैप से उनको बंद कर दीजिए प्रॉपरली। लीकिंग पाइप शुड बी रिपेयर। घर में अगर कोई लीकिंग पाइप है, टैप है, उसको रिपेयर करना चाहिए तुरंत, जिससे कि पानी का वेस्टेज ना हो। वी कैन अवॉइड वेस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय स्विचिंग ऑफ द लाइट्स व्हेन नॉट नीडेड। आप इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज जो है वो अवॉइड कर सकते हो। कैसे? अगर जब आपको अगर ज़रूरत नहीं है तो जो फैन है, स्विचेस है, लाइट वगैरह इनको ऑफ कर दिया जाए। अननेसेसरी यूज़ नहीं करना। वी कैन अवॉइड वेस्टिंग द फूड बाय टेकिंग ओनली एज़ मच फूड इन द प्लेट दैट वी कैन ईट। फूड का वेस्टेज आप अवॉइड कर सकते हो। कैसे? सिर्फ उतना ही खाना अपने पेट से लेके जितना आप खा सकते हो। ठीक है? नेक्स्ट, इफ वी वेस्ट वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फूड एक्सेट्रा, वी आर वेस्टिंग अ नेचुरल रिसोर्सेज। अगर आप वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फूड इन सभी का अगर वेस्टेज कर रहे हो, दैट मीन्स आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज का वेस्टेज कर रहे हो। इसलिए इन सभी को आपको क्या करना है, वाइजली यूज करना है। नाउ वी विल टॉक अबाउट पोल्यूशन। So we should strictly control the activities that cause pollution because it is a common enemy of most natural resources. Smoke from factories pollute the air, liquid waste from the factories pollute the water, petrol pumps and garages that dump their waste like grease are polluting the soil. तो अब हमें क्या कुछ ऐसी एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करना है जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करते हैं, हार्म करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। उन एक्टिविटीज को हमें कंट्रोल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का सबसे बड़ा दुश्मन है, और पोल्यूशन। ठीक है, कैसे? देखो, फैक्ट्री से, व्हीकल से जो स्मोक निकलता है उससे एयर पोल्यूशन होता है। फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है, लिक्विड वेस्ट, वो वाटर को पोल्यूट करता है। पेट्रोल पंप है, गैरेजेस है, वो अपने वेस्ट को जैसे ग्रीस वगैरह को ऐसे ही डंप कर देता है कहीं की। ये आपका सॉइल पोल्यूशन क्रिएट करता है। ठीक है, सो इस तरीके से आप देखो ये पोल्यूशन क्या है, मेन कॉज है क्या, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सप्लॉइटेशन का। We should not throw waste in the open as it is the main source of pollution. Some waste like vegetable peel, waste paper, etc. can be reused and made into new things or new resources. Plastic bags and other waste plastic materials should be collected separately and can be sold to a rag dealer or kabadi wala. All these small efforts will help them to protect all our natural resources. तो हमें जो वेस्ट है उसको ओपनली ऐसे कहीं भी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे पोल्यूशन हो सकता है ना। बहुत सारा वेस्ट है, वेजिटेबल पील होते हैं, जैसे सब्जी हो गई, आप जो छीलते हो, है ना, उनके छिलके, वेस्ट पेपर, इसको आप रीयूज कर सकते हो, इससे और कुछ नई चीजें बना सकते हो, है ना। फिर उसके बाद प्लास्टिक बैग है या बाकी और कोई प्लास्टिक मटेरियल है, उसको आपको सेपरेटली अलग से कलेक्ट करना चाहिए
और फिर उसको किसी रैग डीलर या जो कबाड़ी वाला आते हैं, उनको आपको देना चाहिए। इनको बाकी सारे गार्बेज के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। इस तरीके से छोटे-छोटे से एफर्ट्स हैं, छोटे-छोटे से स्टेप्स हैं, जो हम सब अभी अपने इंडिविजुअल लेवल पे ले तो हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कुछ हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके? चलो स्टूडेंट, so the chapter is completed over here. So far we have discussed about all the natural resources and their conservation. So we will meet you very soon with a new chapter. Hope you all liked and understood it. Thank you everyone.